तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं फिर। और रीमन हमें स्टार्ट करना है, सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, जो भी है। थोड़ा सा रिपीट करेंगे कल का, फिर आगे चलेंगे अपन लोग। अरे माइक बंद कर लो भैया। तो देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे रीमन इंटीग्रल की। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि रीमन जो है वो बाकी सबसे कैसे अलग है। मतलब रीमन भैया ने ऐसा क्या बताया जो बाकी लोग नहीं बता रहे थे उस टाइम पर। तो आप लोग जानते हैं सर, हमने बचपन से पढ़ा है दैट डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो है वही होता है इंटीग्रेशन। सो बचपन से हम लोगों ने जो तारीफ सुनी है इंटीग्रेशन की, वो हमने सुनी है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ये, अरे माइक बंद कर लो, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है इसको डिफाइन तो किया गया, लेकिन डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपने ऐसा सुना होगा ना, मतलब जैसे हम लोग एक चीज को दूसरी टर्म के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसे क्या हम लोग सही डेफिनेशन बोलते हैं या थोड़ा सा कतराते हैं उस चीज से? ऐसा पढ़े हो उस्ताद जी? चलो कोई बात नहीं। तो देखो, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं एक चीज की जो डेफिनेशन है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में ना दी जाए, वरना फिर अभी अपने को डिफरेंशिएशन भी बताना पड़ेगा ना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो रीमन भैया ने इसी चीज को जो है आप बोल सकते हो मतलब अलग किया कुछ हटके लोगों से। और रीमन भैया ने कहा कि हम लोग इंटीग्रल को एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं डिफाइन करेंगे, हम लोग इसका अरिथमेटिक देखेंगे। मतलब हम लोग x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। फॉर्मूला बना दिया वो तो ठीक बात है कि पावर 1 जोड़ना है और डिवाइड कर देना है, बट ऐसा है क्यों, तो ये समझने की बात है। साइन x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में 1 आता है अपना, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों आता है। तो आप ये मान के चलें, रीमन जो अपने उस्ताद जी रहे, इन्होंने इंटीग्रेशन का प्योर अरिथमेटिक ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का दूर दूर तक कहीं इस्तेमाल नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, या तो क्वेश्चन आएगा या फिर आपको थ्योरम आएगा यहाँ से, क्योंकि थ्योरेटिकल है शुरू में, फिर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी है। अच्छा, इस रीमन इंटीग्रल से मिलती जुलती फिलॉसफी हमने बचपन में थोड़ी सी पढ़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मुझे सेकंड करिएगा कि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। सर, हमने क्या इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम पढ़ा है? याद करो, है ना? हमने इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम पढ़ा ही है। तो आप बोल सकते हो कि रीमन भैया की जो फिलॉसफी है वो कुछ कुछ वैसी है, लिमिट ऑफ सम जैसी। तो अभी हम लोग देख ही लेंगे। बाकी ये है कि इसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि कोई आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्यों है, और कोई इंटीग्रेबल नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो इंटीग्रेबल हैं, बट हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं अभी। जैसे अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, तो देखेंगे बहुत सारे इंटीग्रल ऐसे हैं जिनको अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाएंगे इंटीग्रेट करने के लिए तो बड़ा पंगा हो जाता है, और वहीं हम उसको कॉम्प्लेक्स डोमेन में लेके जाएंगे तो फिर बड़े आराम से हो जाते हैं। हालांकि वो फंक्शन पहले इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो वो बात है। तो रीमन से ले दे के हमें यही समझ आएगा कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्यों है, कोई नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन का अरिथमेटिक ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि इससे पहले तो हम लोग इंटीग्रेशन को ऐसा समझते थे डिफरेंशिएशन का रिवर्स, बट यहाँ से कहानी बदलेगी। आप ये देखें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हमारा जो इंटीग्रेशन होता है लिमिट्स के बीच में होता है, लेट्स से a से b
एफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी। तो रीमन भैया ने क्या कहा, रीमन भैया ने कहा कि मान लो आपका ये ग्राफ है और ये वाई एक्सिस अपना, ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ था जी, ये अपना ए था पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट था, और हम लोग यहीं इसको इंटीग्रेट भी करने वाले थे। रीमन भैया का ये कहना है कि सबसे पहले हमारा ये जो इंटरवल है ए से बी का, इसको हम बहुत सारे बोल सकते हो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मतलब इनके बीच में बहुत सारे हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे। पॉइंट कितने कंसीडर करने हैं सर, अगेन अपनी इच्छा है, किस तरह के कंसीडर करने हैं अपनी इच्छा है, बट बात यह है कि इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करने हैं। और आप ये भी देखें यहाँ पर क्या सीन है, मतलब जो नॉर्मल अपना इंटीग्रेशन होता है वो क्या कहता है कि हम लोग इसका स्लाइस करते हैं और स्लाइस करने के बाद एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं बड़े आराम से, उसका सम करते हैं तो पूरी फिगर का एरिया आ ही जाता है। तो हम ऐसा पाएंगे कि रीमन जो फिलॉसफी है वो कुछ कुछ जो है वो मिलती जुलती है ट्रेडिशनल इंटीग्रल वाली चीज़ों से, काइंड ऑफ इसी का आप बोल सकते हो ऑब्जर्व करके अरिथमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अपने पास जो मतलब डेफिनेशन है वो आएगा पार्टीशन का। तो पार्टीशन समझ लेते हैं क्या होता है, फिर इसके बारे में नोट करेंगे पार्टीशन। अब जैसे मैंने बताया ना कि रीमन का ये कहना है कि सबसे पहले तो आप जिन लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लेते हैं अपना ए से लेके बी तक का ही क्लोज इंटरवल था जिसपे मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाह रहा था। तो अब मुझे इसके बीच में पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो आमतौर पर हम लोग पॉइंट इस तरीके के कंसीडर करेंगे, लाइक ए शुरू कर दिया, उसके बाद ऐसा ले लेते हैं कि ए प्लस में यहाँ पे नहीं ए, सेकंड पॉइंट ऐसा ले लेंगे लेट से बी बाय आर ऐसा ले लो, या बी बाय नहीं बी बाय एन ले लो, इसको कुछ और वेरिएबल ले लो ना, आर ले लो, ऐसा आर बाय एन। फिर इस तरीके से करते करते हम लोग लास्ट में पहुंच जाएंगे बी पे। कुछ ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे, अभी आप देखोगे तो समझ जाओगे। एक आसान एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 से a है लेट से, तो इसमें मैं पॉइंट ले लूँगा 0, फिर a बाय एन, फिर 2a बाय एन, फिर 3a बाय एन, और चलते चलते a पे पहुंच जाऊंगा मैं na बाय एन, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने पास, इन दोनों आपके जो एंड पॉइंट है इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करना। और ये पॉइंट किस बेसिस पे कंसीडर करने हमारी इच्छा है, कितने पॉइंट कंसीडर करने हैं हमारा चॉइस है, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, कितने ही करने हैं। इस चीज को हम बोलते हैं पार्टीशन। कि माइक बंद कर लेना है जिसका ऑन है। तो इस चीज को देखो हम लोग बोलेंगे पार्टीशन। ये जो अपना सेट आ गया है, जो भी हमने पॉइंट लिए इनके बीच में, उन पॉइंट्स को उठा के एक सेट बना दिया और उसको हम बोल दे रहे हैं, इसको पार्टीशन बोलेंगे। ठीक है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर देखो आगे चीज़ों को समझेंगे जो बातें हैं। तो सौरभ जी गला पकड़ लिया यार, पता नहीं कैसे पकड़ लिया ठंड ने। हाँ रात को यार काम कर रहा था थोड़ा। तो अब टेस्ट सीरीज है ना अपनी, उसके चक्कर में। तो आप लोग कितने बजे उठ जाते हो, 6 बजे? दिवाली से पहले मैं उस टाइम पे सोया करता था।
सारा काम निपटा नुपटू के और अब देखें जी, यहां पर हमारे पास सीन क्या है कि हमने कहा कि ये जो है इस तरीके के पॉइंट हम लोग लेंगे, ए से लेके बी के बीच में, इसको बी ले लो सिंपल। तो इसका जो सेट बनाएंगे इन पॉइंट्स का, उसको हम पार्टीशन बोल दे रहे हैं। अब सवाल ये भी है यहाँ पर कि जैसे हमारे पास इंटरवल है ए से बी, तो उसका कितना सर पार्टीशन हम लोग बना सकते हैं, है ना, ये तो है ही सवाल। आप ये देखें पॉइंट कितने लेने हैं, हमारी इच्छा, कहाँ कहाँ लेने हैं, हाँ बस ये कंडीशन है ए से बी के बीच में ही लेने, बाकी इसके बीच में कहाँ कहाँ लेने हैं हमारी इच्छा। दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, जैसे ये है, अभी ये तो गैप अपना यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट गैप चल रहा है, गैप कांस्टेंट लेना है कि वेरिएबल लेना है, हमारी इच्छा। तो हम ऐसा समझ सकते हैं किसी इंटरवल के आप इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनमें थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते जाओ ना, तो मॉडिफिकेशन करते जाएंगे तो बस बात बनता जाएगा, नए नए पार्टीशन आते जाएंगे। अच्छा, फिर पार्टीशन से हमने क्या किया, इनको ऐसा क्लब करना शुरू किया, इसको बुलाते हैं हम लोग सेगमेंट ऑफ पार्टीशन पी। तो ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया I1 है, तो फिर वो सेकंड सेगमेंट हो गया I2, और ये अपना nth सेगमेंट हो गया। तो इनको नाम दे दिया गया है जस्ट सेगमेंट ऑफ पार्टीशन P, सेगमेंट ऑफ, हाँ नहीं, इसमें फिक्स है ना, दो दो ही मेंबर होंगे सर, और उसमें तो फिर हाँ, और ऑर्डर्ड वाला मामला है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बुला दे रहे हैं, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन पी। अब देखो हमने जैसे ये पार्टीशन कंसीडर किया, ऐसा ले लेते हैं एक बार को एग्जांपल। हमने क्या किया, यहाँ पर आप गैप देखेंगे, बेसिकली हर एक इसका सेगमेंट का ना लेंथ होता है, तो इसका हम आगे यूज करेंगे। सो यहाँ पर टॉपिक है अपना लेंथ ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का जो लेंथ है उसको आमतौर पर लोगों में सहमति है कि डेल्टा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये होता है ऐसा, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो अगर मैं rth सेगमेंट का लेंथ लिखूं तो ये हो जाएगा x ऑफ r माइनस एक्स ऑफ r माइनस 1। ठीक है, आप चाहे तो सेगमेंट ऐसे ले लें जिनका लेंथ कांस्टेंट है, जो कि हम लोग आमतौर पर लेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हम लोग ऐसे ही सेगमेंट मतलब बनाएंगे कि जब लेंथ अपना कांस्टेंट चले, उससे क्या है हमारी थोड़ी सी कंप्यूटेशन आसान हो जाती है। बाकी अगर आप वेरिएबल वाला भी लेंगे तो आंसर पे फर्क कोई नहीं पड़ने का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। आप ये देखना, रीमन ने ये कहा कि ऐसा हो सकता है आपने जो सेगमेंट बनाए हो यहाँ से उठा के, उन सेगमेंट का लेंथ सर कांस्टेंट ना हो, लेंथ आपका चेंज हो जा रहा हो। मतलब हो सकता है शुरू में लेंथ 1 यूनिट का रहा हो, फिर 2 का हो गया हो, फिर 1 का हो गया हो, फिर 4 का हो गया हो, इस तरीके से आपने बना लिया ऐसे हैपहजार्डली, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो रीमन ने ये कहा कि आप जितने भी सेगमेंट बनाओगे उनमें से आपको एक सेगमेंट ऐसा जरूर मिलेगा फॉर श्योर जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म बनाए हैं तो सभी की लेंथ एक जैसी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर यूनिफॉर्म नहीं बनाते हैं हम लोग, मामला वेरिएबल वाला रखे थे कि लेंथ अपना चेंज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो रीमन भैया का कहना था कि एक सेगमेंट ऐसा जरूर पाएगा जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और सर जो लेंथ सबसे ज्यादा है उसको हम बुलाते हैं नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। नॉर्म ऑफ द पार्टीशन का जो यूज है, आगे अपना डेरिवेशन आएगा, एक थ्योरम है बेसिकली, वहां पर इसका अपन इस्तेमाल करेंगे, और थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ पार्टीशन जो है उसको मैं लिख देता हूँ, नॉर्म ऑफ पार्टीशन
इसका जो रिप्रेजेंटेशन है सर वो दो तरीके से किया जाता है। एक लोग इसको लिखते हैं म्यू ऑफ पी और सेकंड लिखते हैं डबल डंडा फिर पी बीच में फिर वही, मतलब बार पी बार। तो ज़्यादा जो फेमस नोटेशन है इसका नॉर्म का वो पहले वाला है, सेकंड वाला इतना यूज़ होता नहीं है, बस मालूम होना चाहिए। म्यू ऑफ पी आप देखेंगे फ्रिक्वेंटली जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा जो म्यू ऑफ पी है वो बेसिकली ये है, म्यू ऑफ पी इज नथिंग बट मैक्स लेंथ वेयर आर जो है वो 1 से लेके n तक है। मतलब हम हर एक सेगमेंट का लेंथ निकालते हैं और उसमें से जो मैक्स आएगा वही अपना बन जाएगा उस पार्टीशन का नॉर्म। ठीक है जी। अब ना आप मेरे को एक बात बताना, जैसे ये चीज़ें तो हमें समझ आ रही हैं कि क्या सेगमेंट है, पार्टीशन क्या है, क्या नॉर्म है। मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि आप विजुअली देखो कि आपको ये लेंथ ऑफ सेगमेंट बता क्या रहा है, तो इस पर थोड़ा सा अपने को चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे हमारा ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, तो बेसिकली आपने ये एक सेगमेंट लिया, फिर आपने ये एक सेगमेंट लिया, इस तरीके से आप सेगमेंट लेते गए और आगे चलते गए। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर मैं इन सारे सेगमेंट की लेंथ को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? क्या b माइनस ए नहीं आना चाहिए? सोचो थोड़ा सा। अगर है ना हम लोग क्या कर दें, सारे सेगमेंट की लेंथ को जोड़ दें तो आंसर कितना आना चाहिए अपना? b माइनस ए, क्योंकि अल्टीमेटली सेगमेंट लेंथ क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है? ये छोटा सा हिस्सा, फिर ये छोटा सा हिस्सा। तो ऐसे करते करते हम लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो एक बार निकाल लेते हैं, इसका भी आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे भर भर के। और मान के चलना सर, रियल में 15 नंबर में रीमन का क्वेश्चन या इम्प्रॉपर का क्वेश्चन दिख जाएगा आपको पेपर में। या तो कोई थ्योरम होगा रीमन का ही, या फिर उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। तो हम लोग अभी फाउंड आउट करते हैं समीशन ऑफ डेल्टा आर, और वेयर आर जो है वो 1 से n है। तो आप ये देखें सर, पहला जो सेगमेंट था उसका लेंथ होगा x2 माइनस x1। दूसरे सेगमेंट, अच्छा शुरू से करते हैं ना स्टार्ट, तो पहला हो जाएगा x1 माइनस x0, दूसरा हो जाएगा x2 माइनस x1, और लास्ट वाले का हो जाएगा x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1। ठीक है जी। यहाँ पर x0 अपना a है और x ऑफ n जो है वो अपना b है, लास्ट पॉइंट। आप ये देखें यहाँ पर सर मामला कुछ कुछ कैंसिल हो जा रहा है। क्यों उस्ताद जी? x0 x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, तो क्या कह रहे हो सर लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पर? xn माइनस x0। ऐसा बच जाएगा xn माइनस x0, और ये बेसिकली आपका b माइनस a। तो कहीं भी अपने पास ऐसा होगा समीशन ऑफ r 1 से n। अच्छा, इसमें ये सवाल भी है कि जैसे मान लो हमारे जो सेगमेंट हैं वो यूनिफॉर्म लेंथ वाले नहीं थे, यहाँ तो यूनिफॉर्म लेंथ है, यूनिफॉर्म लेंथ नहीं थे, क्या तब भी ये सम आपका b माइनस ए ही आएगा? तब भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ऐड तो वही चीज कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नॉर्म हो गया अपना, सबका लेंथ हो गया। इसके बाद है रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, तो इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि रिफाइनमेंट क्या होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, और फिर एग्जाम्पल के बाद उस चीज को हम लोग नोट डाउन करेंगे। देखो, मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि मेरे पास ना एक पार्टीशन था P1 और मेरा इंटरवल है 0 से x। ऐसा मैंने एक पार्टीशन बनाया, इस पे पार्टीशन आ गया अपना 0, फिर हम लोग लिखेंगे बेसिकली 1 x/n,
फिर 2x/n, फिर बीच में कहीं मिलेगा अपने को r-1x/n, फिर मिलेगा rx/n, और फिर चलते चलते हम पहुंच जाएंगे nx/n, तो x पे पहुंच जाएंगे। तो ये पार्टीशन बना दिया जी एक। फिर हमारे एक उस्ताद जी थे, उन्होंने कहा जी हम तो पार्टीशन ये वाला नहीं, हम तो दूसरे वाला कंसीडर करेंगे। मैं कहा चलो भैया दूसरा कंसीडर कर लो। उन्होंने जो पार्टीशन बनाया वो सर ऐसा बनाया, r-1x/n, और बीच में ना एक ये घुसा दिया एप्सिलॉन। इसकी कंडीशन भी हम लोग अभी लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन की क्या कंडीशन होगी। ये पार्टीशन बना दिया, और साथ ही साथ मेरे को ये बता दिया गया कि जो ये एप्सिलॉन है ये r से छोटा है लेकिन r-1 से कहीं ना कहीं बड़ा है। इन दोनों का बीच का कोई पॉइंट है। मतलब ये कुछ ऐसा ही है ना कि जैसे हो सकता है मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये वाला आप r मान लो, मतलब r-1 मान लो, ये r मान लो। दूसरे भाई साहब ने क्या किया, इनके बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया जिसको एप्सिलॉन नाम दे दिया। ठीक है, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो ये स्लाइसिंग जितनी पतली होगी, क्या उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारा आंसर सटीक आने की, मतलब एक्यूरेसी उतना बढ़ जाता है क्या? आप देखें सर, बेसिकली आपका स्लाइसिंग जितना पतला होगा ये उतना ज़्यादा बढ़िया है ना कि ये कर्व हमें कर्व ना दिख के क्या दिखाई देगा, फिर स्ट्रेट लाइन। तो अप्रोक्सीमेशन अपना मतलब, हाँ क्या कह रहे हो? तो देखो हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। हाँ, एक ये रेक्टेंगल और एक ये ट्रायंगल छोटू सा। तो जितना हम लोग ये विड्थ कम लेंगे, स्लाइस मतलब नैरो लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, आंसर उतना सटीक आता है, मतलब उतना एक्यूरेट आता है। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि जैसे आप दूसरे पार्टीशन में अगर ज़्यादा पॉइंट ले लेते हो तो बेसिकली आप विजुअली देखो तो क्या कर रहे हो सर, आपने अपनी जो स्लाइस है उसकी विड्थ नैरो डाउन कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर ऐसा हम लोग नैरो डाउन करते जाएंगे तो हमारे आंसर ज़्यादा बढ़िया आएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि P2 जो है वो रिफाइनमेंट है P1 का। ऐसा हम बोलते हैं कि P2 जो है वो ज़्यादा फाइन है एज कंपेयर टू P1। तो आप ये समझना, जिसमें आप जिस पार्टीशन में आपके ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट होंगे आपका पार्टीशन उतना ही बढ़िया है। बढ़िया मतलब आंसर अपने उतने ही अच्छे निकल कर आएंगे, ज़्यादा सटीक आएंगे, एक्यूरेट आएंगे ज़्यादा। लेकिन अगर पॉइंट कम लेंगे तो फिर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा लगता है, तो आंसर उतने एक्यूरेट नहीं आते हैं। तो ये रिफाइनमेंट की बात है कि हम यहाँ पर बोलेंगे P2 जो अपना पार्टीशन है वो P1 से ज़्यादा फाइन है, या P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। P1 में पॉइंट हमने कम लिए थे, P2 में ज़्यादा ले लिए हैं, तो बेसिकली इसको रिफाइन कर दिया गया है। अब कोई कल को हम P3 ले लें, P3 में और ज़्यादा पॉइंट ले लें, तो हम बोलेंगे P3 जो है फिर वो P2 से भी फाइन है। आप ये समझना यहाँ पर देखो दोनों में फ़र्क कहाँ पर आया। मतलब मैं आपसे पूछूं तो आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ के बीच में चलेगा। ये क्या है, आगे एक थ्योरम आएगा ना उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप ये समझिएगा कि जैसे चलो मैं थ्योरम में समझाऊंगा आपको कि इनके कंट्रीब्यूशन में कितना फ़र्क आता है, तो उस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे तब। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर ज़्यादा हैं पार्टीशन में तो आपका जो पार्टीशन है वो बढ़िया है। नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम लोग कम लेंगे तो फिर पार्टीशन उतना बढ़िया नहीं माना जाता। तो आमतौर पर हम देखो जैसे ये n लेते हैं नीचे, यहाँ पर ये n किसको सिग्निफाई करता है सर, नेचुरल नंबर। तो बेसिकली हम लोग कितने पॉइंट ले रहे हैं a और b के बीच में, इनफाइनाइट। आप ये समझना जैसे देखो P2 जो है ना, P2 में तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया हम लोगों ने P1 से, तो इसको बोलते हैं 1 पॉइंट रिफाइन, कि एक पॉइंट से आपने रिफाइन कर दिया है P1 को तो P2 मिला।
ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 को P पॉइंट से रिफाइन कर सकते हैं, मतलब P1 में आप P एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दें तो जो नया पार्टीशन निकल कर आएगा आप कहेंगे कि वो P1 से P पॉइंट ज़्यादा रिफाइन है। इस तरीके से आगे ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी कि एक पॉइंट अगर एक्स्ट्रा है तो क्या फ़र्क पड़ता है आंसर पे, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, देखो सीधी बात है क्योंकि लिमिट लगा रहता है, बट जो बीच का प्रोसेस वाला मामला है वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी सी। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे डार्बॉग सम की तरफ, जहाँ पर हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे। कल हुआ ये था, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर लगता है ना एरिया का, उसमें कुछ पंगा वंगा हो गया होगा, पूरे दिन परेशान रहे। फिर पहले थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी थी, मतलब दिल्ली में लाइट को लेकर कि पहले एक दिन पहले ना मैसेज आ जाया करता था कि कल इतने से इतने बजे लाइट नहीं रहेगी, तो जो करना है वो पहले इंतजाम कर लो अपने अपने। अब बिना मैसेज दिए कार्रवाई बैठा देते हैं ये। सौरभ भैया आपके वहाँ कैसा है बिजली का हाल? मतलब एवरेज कितना कटती है, 2 घंटा 1 घंटा? यहाँ ये गर्मियों का हिसाब किताब है, मतलब गर्मियों में ऑन एन एवरेज 1 घंटा लाइट जाएगी, बट वो ऐसे टाइम पे काटते हैं कि परेशानी ना हो, फिर जैसे सुबह सुबह ही काट ली बिल्कुल, ठंड ठंड में ही। तो इन्वर्टर में अभी बैटरी कौन सी लगती है, वो पानी वाली? वो बचपन में बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको कितना होता है, वो 4% सोल्यूशन होता है क्या H2SO4 का? कुछ और होता है। लोग टैप वाटर भर देते हैं, फिर वो नमक जम जाता है। नमक जम जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बारी, हमारे पास वो प्रेस था स्टीम वाला, तो उसमें कार्यक्रम सेट हो गया था, टैप वाटर भरते रहे तो उसके सारे होल्स ही ब्लॉक हो गए, पता लगा नमक जम गया है जी, बधाई हो। ये है जी रिफाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो समझते हैं हम लोग डार्बॉग सम क्या होते हैं, और डार्बॉग सम मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही हम लोग अपना इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। कॉमन रिफाइनमेंट तो ये हो गया कि यूनियन ले लिए तो हुआ क्या, बेसिकली P2 ही आ जाएगा वापस से, और क्या आएगा, बस नाम दे दिया गया है, क्योंकि P1 सबसेट है तो यूनियन लेंगे तो P2 ही आना है। अब देखते हैं जी डार्बॉग सम। डार्बॉग सम जो है काइंड ऑफ बोल सकते हो, टूल बोल लो या ऐसा कुछ बोल लो, जिसको हम लोग यूज करेंगे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। लोगों ने कहा डार्बॉग सम है दो तरह के, लोअर डार्बॉक्स और अपर डार्बॉक्स, और अपर डार्बॉक्स। तो समझ लेते हैं लोअर डार्बॉक्स और अपर डार्बॉक्स हम लोग कंप्यूट किस तरीके से करेंगे एक बारी, और फिर इस पे कुछ सवाल लगाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे।
तो समझते हैं जी, आओ। लोगों ने देखो क्या कहा, लोगों ने कहा कि मान लो हमारा फंक्शन है fx, इसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और हमने देखा कि अभी हम लोग इसका बिल्कुल अरिथमेटिक ट्रीटमेंट देखेंगे, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है। fx है, हमने अभी सेगमेंट की बात करी कि हमारा जो पार्टीशन है उसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, तो लोगों का ये कहना है, जो कि बात सही भी है, कि आप कोई भी सेगमेंट ले लो, उसमें आपको fx का एक वैल्यू मिलेगा मिनिमम। अब वो हो सकता है अब इस पे मिल जाए या बाजू वाले पे कहीं पे मिल जाए, मिनिमम भी मिलेगा फंक्शन का, और क्या भी मिलेगा सर, फंक्शन का मैक्सिमा भी मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा अपने को। फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा या इंक्रीज करके डिक्रीज कर जाएगा, पर ये तो है ना कि या डिक्रीज करके इंक्रीज कर जाएगा, कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा तो मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग रियल वाले जो लोग हैं, मिनिमा को क्या बुलाते हैं उस्ताद जी, इन्फिमम, और मैक्सिमा को सुप्रीमम, ऐसा। तो रीमन ने कहा कि देखो जैसे आप लोग क्या करोगे, आप लोग फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, आपने सेगमेंट बना लिए, सेगमेंट के बाद क्या करना है आपको, हर एक सेगमेंट में ये देखना है कि उसका इन्फिमम क्या चल रहा है और उसका सुप्रीमम क्या चल रहा है। इसका बहुत ही बढ़िया जो अपने पास तरीका रहता है वो यही है कि हम fx का बिहेवियर चेक कर लेते हैं कि fx अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, उस हिसाब से हम लोग पता लगा लेंगे कहाँ इन्फिमम मिलेगा, कहाँ सुप्रीमम मिलेगा, और उसका वैल्यू भी लिख लेंगे। ठीक है जी। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो उसका इन्फिमम था वो स्मॉल mr था, rth सेगमेंट में, और सुप्रीमम जो है वो कैपिटल mr था। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि देखो भैया, आप जो ये लोअर डार्बॉक्स सम की बात कर रहे हो, लोअर डार्बॉक्स सम, इसको आप लोग कंप्यूट करोगे लोअर डार्बॉक्स सम को कुछ इस तरीके से, समीशन r1 से n लेंथ ऑफ rth सेगमेंट इनटू में इन्फिमम ऑफ rth सेगमेंट, इस तरीके से। तो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो जो सम आएगा वही अपना लोअर डार्बॉक्स सम है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अपर डार्बॉक्स सम की। तो अपर डार्बॉक्स सम में जब कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे बस इन्फिमम की जगह अपना सुप्रीमम ले लेगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। अच्छा, लोगों ने पूछा कि इनका यूज क्या है भैया, ये भी तो बताओ। कंप्यूट तो कर लेंगे, चलो ठीक है, उसमें ऐसा क्या है, बट इसका हम लोग इस्तेमाल क्या करवाएंगे। तो रीमन ने कहा देखो बात ना ऐसी है कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, हम लोग ऐसा देख के जज कर नहीं सकते, मतलब अरिथमेटिकली। हालांकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर सर्टेन टेस्ट बाय विच वी कैन कंप्यूट कि कोई इंटीग्रेबल है कि नहीं है, वहां पर टेस्ट है अपने पास। बट रीमन ने किसी ऐसे टेस्ट की बात नहीं करी, रीमन बात करता है बेसिक अपनी अरिथमेटिक पे। तो रीमन भैया ने कहा कि हमें अगर ये पता करना रहेगा कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है किसी पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर या इंटीग्रेबल नहीं है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम एंड अपर डार्बॉक्स सम। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रीमन ने इन्हीं दोनों सम के ऊपर एक पे बनाया आपका लोअर इंटीग्रल और एक पर बनाया अपर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल हम लोग इसकी बात करेंगे। आप समझ सकते हैं जैसे आपका लोअर डार्बॉक्स सम है तो उस पर लोअर इंटीग्रल डिफाइंड है और अपर डार्बॉक्स सम पर आपका अपर इंटीग्रल डिफाइन है। तो रीमन भैया का सीधा सीधा ये कहना था कि देखो टेस्ट वेस्ट तो मैं जानता हूं नहीं, सीधी सी बात है, जिस भी फंक्शन के लिए पर्टिकुलर लिमिट्स में लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम आ जाए वो फंक्शन इंटीग्रेबल है, जिसमें ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ जाए वो इंटीग्रेबल नहीं है। और फिर ये क्या मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था कि पहले आप इंटरवल देखो, इंटरवल का फिर पार्टीशन बनाओ, पार्टीशन के सेगमेंट बनाओ, सेगमेंट से आप लोअर डार्बॉक्स सम निकालो, अपर डार्बॉक्स सम निकालो, उसके बाद ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कंप्यूट करो उनको यूज़ करते हुए, तो काफ़ी लेंदी मामला है।
उसके बाद कहीं हमें पता लग पाता है कि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है भी कि नहीं है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम देखेंगे इसी काम को आसान किया गया था। आपको टेस्ट बना के दे दिए गए सीधे सीधे कि भैया ये टेस्ट कर लो, टेस्ट पास है तो इंटीग्रेबल है और टेस्ट फेल है तो इंटीग्रेबल नहीं है। तो देखेंगे, हालांकि अभी तो हम यहाँ पर इसी से चेक करेंगे क्वेश्चंस को कि कोई इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं वो लगा लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। और बस ये ध्यान रखना, इनका यूज हम लोग सीधा सीधा करेंगे इंटीग्रल्स को कंप्यूट करवाने में। और अगर ये दोनों इंटीग्रल देखेंगे सेम आ जाता है तो रिमन भैया कहते हैं कि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल था, और सेम नहीं आता है तो रिमन भैया का सीधा सीधा कहना है भैया इंटीग्रेबल नहीं है, कुछ और देखो हिसाब किताब। क्यों उस्ताद जी? अच्छा, जैसे हाँ क्या चीज है? हाँ, ये ऐसा है कि आप कोई भी सेगमेंट ले लो। मेरा सवाल आपसे ये है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा कैसा हो सकता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, या कांस्टेंट। इनके अलावा कोई और बिहेवियर तो नहीं हो सकता है। आप कोई भी बिहेवियर सोच लो, आपको पर्टिकुलर इंटरवल में क्या कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी? मिलेगी। बस वही बात रिमन भी करता है कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट का मैक्सिमा लो और मिनिमा लो। अब हम लोग उसको इन्फिमम और सुप्रीमम बोलते हैं क्योंकि हम लोग तो रियल वाले हैं, कैलकुलस वाले मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं। अच्छा, एक बात यह है कि देखो जैसे इसका नोटेशन है ना लोअर डार्बॉक्स सम का, तो वो इस तरीके से है। P बेसिकली आपका यहाँ इंडिकेट करता है कि किस पार्टीशन पे आप, ये अपर वाले का है, किस पार्टीशन पे आप कंप्यूट कर रहे हैं, और F आपका कौन सा फंक्शन था। और फॉर्मूला यही है अपना, ये नोटेशन है इसका। और लोअर डार्बॉक्स सम में आपका L आ जाएगा बस, बाकी ये चीज वही है। अच्छा, आपसे मैं ऐसे पूछ लूं, देखो ये चीज भी मेरे को आप लोग सेकंड करिएगा कि बात सही है कि नहीं है। जैसे अपन लोग मैक्सिमा और मिनिमा ये सब निकाल तो रहे हैं, बात ठीक भी है, कंप्यूट कर लेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या कभी लोअर डार्बॉक्स सम अपर डार्बॉक्स सम को सरपास कर पाएगा या एक्सीड कर पाएगा? सवाल क्या है कि क्या हमारा लोअर डार्बॉक्स सम कभी अपर डार्बॉक्स सम को एक्सीड कर पाएगा? और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि लोअर डार्बॉक्स सम किसके इक्वल आ जाए? अपर डार्बॉक्स सम। वो भी कब? जब फंक्शन कैसा रहा हो अपना, कांस्टेंट टाइप का। तो ये चीज है अपने पास कि लोअर डार्बॉक्स सम जो है वो हमेशा छोटा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है अपर डार्बॉक्स सम के। बात सही है कि आप देखें दोनों में फर्क क्या है। ये तो सेम ही चीज है जो मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों में फर्क है मैक्सिमा और मिनिमा का। और सर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मिनिमा जो है वो कभी भी मैक्सिमा से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमा से ज़्यादा हो गया तो सर फिर मैक्सिमा मैक्सिमा कहाँ रहा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल आ सकते हैं जब फंक्शन अपना कांस्टेंट हो। ठीक है जी, ये चीज़ हम लोग समझ पा रहे हैं। फिर एक सम और डिफाइन किया गया यहाँ पर जिसको बुलाते हैं हम लोग ऑसिलेटरी सम। हालांकि ऑसिलेटरी सम का कोई इंटीग्रेशन में लेना देना नहीं है, बट इस पे थ्योरम में आ जाती हैं चीज़ें। जब मतलब इंटीग्रेशन को जब हम लोग कंप्यूट करवाएंगे इंटीग्रल का वैल्यू, वहाँ इसका कहीं यूज़ नहीं होना है ऑसिलेटरी सम का, बट इससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं। ये डिफाइन है अपना अपर डार्बॉक्स सम माइनस लोअर डार्बॉक्स सम। तो आप बोल सकते हो ये कुछ ऐसा सा मामला है। जस्ट लिख लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये है सर सवाल कि हमें इस पे लोअर डार्बोक्सम और अपर डार्बोक्सम कंप्यूट करवाना है। फंक्शन गिवन है और फंक्शन के साथ साथ अपने को पार्टीशन भी गिवन है। 0 से 1 इंटरवल पे मामला है। आप देखें तो पहले इसके हम लोग सेगमेंट बना लेते हैं। तो सेगमेंट्स ऑफ पी, जो हमारा पहला सेगमेंट है वो हो जाएगा 0 से 1/4। दूसरा सेगमेंट हो जाएगा 1/4 से 2/4। तीसरा सेगमेंट हो लेगा 2/4 से 3/4 और चौथा सेगमेंट हो लेगा 3/4 से 1। अब आप ना मेरे को एक बात बताओ सर, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का बिहेवियर कैसा होता है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। हम लोग ये जानते हैं ये जो मामला है ये अपना इंक्रीजिंग का है इन 0 से 1 में। मतलब पॉजिटिव में तो इंक्रीजिंग है ही, अब पैराबोला है अपना तो ठीक ही बात है। आप ये देखें अगर ये इंक्रीजिंग है तो पहले इंटरवल का जो मिनिमा है यानी कि इन्फिमम कहाँ मिलेगा सर? स्टार्टिंग पॉइंट पे। और आपका जो सुप्रीमा है वो कहाँ मिलेगा? अपना एंडिंग पॉइंट पे। हाँ, तो जो छोटू m1 है वो हो जाएगा 0, इसमें रखो ना। और कैपिटल M1 कितना होगा सर? 1/16। छोटू m2 कितना होगा? 1/16। और कैपिटल M2 1/2 का, या इसको ना 4 ही रहने दो, नीचे कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। 4/16। फिर इसका देखेंगे इन्फीमम तो 4/16। इसका सुप्रीमम देखेंगे तो 9/16। इसका इन्फीमम 9/16 और इसका सुप्रीमम 1। तो जब, और आप ये देखो क्या हर एक सेगमेंट की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है सर या वेरिएबल है? तो Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 कितना चल रहा है सर लेंथ? 1/4। तो अपना जो लोअर डार्बोक्सम है ये आलेगा, देखो छोटू m1 इंटू Δ1, छोटू m2, Δ2, छोटू m3, Δ3, छोटू m4, Δ4। ये हो गया 0। m2 इज 1/16 वेयर एज लेंथ इज 1/4। ये हो जाएगा 4/16 1/4 और 9/16 1/4। 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो ये आ गया 14/16 इंटू 1/4। अब कुछ कट जा रहा है तो काट लो, और तो क्या है। जैसे ये कट जाएगा 2 पे, ये कट गया 7 पे, तो 7/32 आ गया जी। अब इसी तरीके से हम लोग इसका अपर डार्बोक्सम भी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा कैपिटल M1, क्योंकि अभी मामला कांस्टेंट लेंथ का है तो मैं सीधा ऐसा ही लिख देता हूं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/16 1/16 प्लस में 4/16 प्लस में 9/16 प्लस में 1 इंटू में 1/4। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 16 30। जो कट जा रहा है काट दो, तो ये आ गया 15/32। ये आ गया इसका अपर डार्बोक्सम। ठीक है, आगे देखो जी। एक और लिखता हूं उस्ताद जी मैं जरा पार्टीशन, और वो आप लोग कंप्यूट करना। मतलब 2 हैं बेसिकली क्वेश्चन, बस उनमें पार्टीशन अलग अलग यूज किया गया है। सो उससे हमें थोड़ा ये पता लगेगा कि पार्टीशन चेंज करने से क्या कुछ फर्क आता है।
तो fx जो है अपने को वो x गिवन है, इंटरवल 0 से 1 गिवन है, दो पार्टीशन बोले गए हैं। P1 दिया गया है ये 0, 1/3, 2/3 और 1, और P2 दिया गया है अपने को ये 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 1। तो बारी बारी से करेंगे दोनों पार्टीशन पे और फिर कुछ चीज़ समझ में आएगी अपने को। आप ये देखें सर, सबसे पहले तो ये जो हमारा फंक्शन है इसका बिहेवियर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? 0 से 1 में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, बात सही है। इंक्रीजिंग है तो अपन P1 के पहले सेगमेंट बना लेते हैं फॉर पार्टीशन P1। P1 के लिए जब देखेंगे तो अपना I1 हो जाएगा 0 से 1/3, I2 हो जाएगा 1/3 से 2/3 और I3 हो लेगा अपना 2/3 से 1। यहाँ भी आप देखेंगे तो लेंथ जो है वो कांस्टेंट ही चल रहा है 1/3 का, और इसका जो ये 0 हो जाएगा, कैपिटल M1 1/3, M2 जो है 1/3 हो जाएगा और कैपिटल M2 2/3, छोटू M3 हो जाएगा 2/3 और कैपिटल M3 हो जाएगा 1। ठीक है जी। अब निकालते हैं इसका लोअर डार्बॉक्स सम, पहले P1 पे। तो P1 पे जब निकालेंगे तो सीधा लिख देता हूँ छोटू M1, छोटू M2, छोटू M3 इनटू में डेल्टा, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है। तो ये आ गया 0 + 1/3 प्लस में 2/3 इनटू में 1/3, 3/3 ये आ गया, 1/3 ही आ गया जी। ले देखे। अभी देखते हैं सर अपर डार्बॉक्स सम P1 पे। तो ये हो जाएगा कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2 कैपिटल M3 इनटू में डेल्टा, ये हो गया 1/3, 2/3 प्लस में 1, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो आंसर आ गया 2/3। ठीक है जी। सेम को अभी हमें करना है पार्टीशन बदल के और चेक करना है क्या आंसर अभी भी यही आएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, आंसर यही आना चाहिए या डिफरेंट आएगा? देखते हैं करके, तो कुछ बात बनेगा। अब ले लेते हैं पार्टीशन P2। तो इसके सेगमेंट बना लेते हैं। I1 जो है यहाँ पे जो अपना इन्फिमम है वो 0 है, यहाँ इन्फिमम 1/4 है। क्यों करण जी? यहाँ 2/4 है। तो करण भैया आए नहीं संडे को, आप है? मेरे ठंड तो बहुत तेज हो रही है आज, तो फिर भी कम है। यहाँ पर टेम्परेचर भैया 5-5 डिग्री चला जा रहा है। इस टाइम पर जो है ना, हीटरों की सेल दबा के हो रही है, उनका बिजनेस एकदम से चढ़ गया है। और एसी बेचारे बहुत सस्ते मिल रहे हैं, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखो ये हो जाएगा 5 और 6, तो 6/4 इंटू बटे 4, तो 3/2 सर, 3/8 आ गया। और अपर डार्बॉक्स सम देखते हैं।
ये आ लेगा अपना 2 और 3 5 और 1 6, 6 4 10। तो ये आ गया 5/8। अब आप ये देखो सर, दोनों केसेस में आपका फंक्शन सेम था, आपका इंटरवल भी सेम था, बट आपका पार्टीशन डिफरेंट था। तो यहाँ से क्या बात समझ आती है कि पार्टीशन बदल देने से हमारे जो अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम का वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, चेंज।